खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 559 जोड़ों का विवाह हुआ। शहर के आरटीआई ग्राउंड में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विवाह सूत्र में बंधने वाले युगलों के साथ साथ उनके परिजन शामिल रहे। कार्यक्रम में पूरे रीति रिवाज के साथ 559 युगलों का विवाह हुआ। इस दौरान योजना के लाभार्थियों में खुशी का माहौल नजर आया। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से महताब आलम की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सही माने में माना जाए तो उन्होंने जो कार्य शुरू किया है उन परिवारों के लिए और उन हमारी बहनों के लिए और उन नौजवान साथियों के लिए जिनका आज ये इस परंपरागत वैवाहिक जीवन में आज बंध रहे हैं। खास करके सबसे बड़ा सुखी का दिन उन बेटियों के बाप को होगा कि जो तरस जाते थे कि अपनी बेटी का विवाह करें, और कितनी बेटियां आत्महत्या कर लेती थी, कितने बाप अपने बेटियों को दुर्दशा को देख करके ये कभी सोच नहीं सकते थे कि मैं इनका विवाह कर सकूं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, और जिस तरह से दहेज प्रथा चली आ रही थी चरम सीमा के ऊपर, उस दहेज प्रथा को ख़त्म करके जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया है, बड़ा ही सराहनीय काम है। विधायक जी, अगर देखा जाए इस शादी को पूरे हिंदू परंपरा के अनुसार कराया गया। आप बहुत सारे शादियों में गए होंगे, हिंदू परंपरा के अनुसार जो शादियों में कलश और सिंदूर का महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ही कलश देखने को मिला है और ना ही सिंदूर देखने को मिला है। देखिए, आप जो कह रहे हैं, पहले आप जाके देखिए, बिना सिंदूर के तो शादी नहीं होती है, फिर भी सिंदूर का प्रयोजन यहाँ किया गया है। बाकी चीज़ें हैं, ये जो शुरुआत हुई है उसमें थोड़ी बहुत 19-20 कमी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से पंडित और ब्राह्मण जो परंपरागत मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, एक जोड़े को, एक परिवार को जोड़ने का काम हो रहा है। एक पति और के घर में वरमाला पत्नी डाल रही है, लड़की डाल रही है, उनके लिए ये वैवाहिक जीवन सबसे सुखमय और आनंदी जीवन है। थैंक यू। रामविलास यादव। सर, आज जो शादी, कितने जोड़ों की शादी हुई और क्या व्यवस्थाएं की गई थी? सुबह की पाली में 323 जोड़ों का व्यवस्था की। 2 पालियों में शादी होनी थी। प्रथम पाली के लिए 323 और द्वितीय पाली के लिए 236 जोड़ों का पंजीकरण विभिन्न विकास खंडों और नगर पालिका परिषद से हुआ था। तो प्रथम पाली में 323 जोड़ों को बुलाया गया था। अभी इसमें देखना है कितने अनुपस्थित रहे, अब इसका आंकड़ा भी निकल जाएगा। सर, देखा जाए जो शादी हुई है हिंदू परंपरा के अनुसार हुई है, और हिंदू परंपरा की बात माना जाए तो सभी के शादी में कम से कम कलश होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर जो कलश जो है एक कलश पर 4-4, 5-5 लोग की शादी कराई गई है। और इसके अलावा देखा जाए सिंदूर जो सबसे अहम होता है, उसकी कीमत भी कुछ नहीं होती है, लेकिन वो सिंदूर भी कहीं किसी के बॉक्स में या कहीं नहीं दिखा है। नहीं, सिंदूर तो था, यहाँ से दिया भी गया, अनाउंस किया गया था कि अगर किसी का पूरा बॉक्स चेक कर लें, यदि किसी के बॉक्स में सिंदूर न पहुँचा हो तो उन लोगों को अलग से दिया गया है। मैं तो वहाँ था। किसी के बॉक्स में सिंदूर ने एक छोटी डिब्बी थी रोरी की, सिंदूर की डिब्बी थी। नहीं सर, सबको दिया गया था। किसी पर हम लोग तो ऐसे भी दिखाई दिए जो पत्तल में जो रोरी रखा था उसे सिंदूरदान किए हैं। उनको समझने में कुछ अंतर आ गया, लेकिन अनाउंस किया गया था, उनके सामान में डाला गया था कि किसी में छूट गया होगा। वैसे में सर, आज आपके यहाँ प्रभारी मंत्री जो मुख्य अतिथि थे आए थे, लेकिन कुछ ही देर में वापस चले गए। क्या व्यवस्था से नाराज होकर चले गए या क्या मामला था? नहीं बता पाएंगे। ठीक।